बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 2 के साथ, बेटा लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन किया था। कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट पड़ी थी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, एक्सट्रीम, मीन्स वगैरह। अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए बी and as a fraction in its lowest form, simplest form, well weight, reduce। इसका मतलब ये जहां तक पॉसिबल है इसको सोल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले है इसका पार्ट नंबर 1। इसमें कह रहा है आपने रेशियो फाइंड करनी है ₹750। फर्स्ट आपके पास क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी है ₹1250। अब सबसे पहले देखना क्या ये दोनों का यूनिट सेम है, क्योंकि रेशियो की डेफिनेशन यही है, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। अगर यूनिट सेम नहीं है तो कोशिश करनी यूनिट सेम करना है। अगर यहाँ पे यूनिट सेम है तो हमने जस्ट रेशियो फाइंड करनी है। तो नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी है ₹750 और सेकंड क्वांटिटी है ₹1250। अब हम इसकी रेशियो फाइंड करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो ये रुपीस से कैंसिल, 750 रेशियो 1250, जीरो भी जीरो से कैंसिल, नेक्स्ट आ जाएगा 75 रेशियो 125। बेटा रेशियो जो है ना, इसका सेकंड मीनिंग होता है डिवीजन, यानी आपके पास लिखा है 4:10। अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें 4/10, यानी कटिंग करेंगे 2 to the 4 2 5 the 10। तो रेशियो इज सिंपली अ डिवीजन। इसकी कटिंग करते हैं, दोनों ओवर्ड है, 5 पे कटिंग करते हैं, 5 1 the 5, यहां से 2 रह जाएगा, 2 को 5 के साथ 25, 5 5 the 25। अब इसकी कटिंग करते हैं, 5 to the 10, रिमेनिंग 2 रह गया, 2 को 5 के साथ लिखोगे 25 और 5 5 the 25। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसकी कटिंग होती है 15:25। अगेन ओड है, 5 पे कटिंग करते हैं, 5 3 the 15, 5 5 the 25। तो रेशियो फॉर्म क्या आ गई? तो रेशियो फॉर्म आ गई 3:5। अब हमने लिखनी है फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा, जो फर्स्ट सेकंड वाली वैल्यू होगी फर्स्ट के डिनोमिनेटर में, सेकंड वैल्यू क्या है 5, ये बटे के नीचे आ जाएगी, और फर्स्ट वैल्यू क्या थी 3। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रेशियो फॉर्म भी लिखनी है और फ्रैक्शन फॉर्म भी। अब सेकंड पार्ट पे आ जाए। इसमें दो क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट क्वांटिटी का यूनिट है सेंटीमीटर, सेकंड क्वांटिटी का यूनिट है मीटर। आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर आप इनके यूनिट सेम हो सकते हैं, या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें या मीटर को सेंटीमीटर में। अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड, अगर आपने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो मीटर है इसका यूनिट भी मैं सेंटीमीटर बनाने लगा हूं। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई और साथ में सेंटीमीटर, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 300 सेंटीमीटर। अब हम रेशियो फाइंड करते हैं नाउ। तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे नाउ, 450 सेंटीमीटर रेशियो 3 मीटर। तो 450 सेंटीमीटर एज इट इज आ जाएगा, और 3 मीटर किसके इक्वल आया, 3 मीटर को जब हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 300 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखा जाए कटिंग हो रही है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप में 450 रेशियो 300, ये 0 0 से कैंसिल। अब 45 और 30 3 के मल्टीपल भी और 5 के भी, 5 पे कटिंग करते हैं। तो 5 9 दा 45, 5 6 दा 30, 9 रेशियो 6, दोनों फिर एक टेबल पे कटिंग हो रही है। 6 और 9 किस टेबल पे आते हैं, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9। तो रेशियो फॉर्म क्या आ गई, रेशियो फॉर्म आ गई 3:2। अब फ्रैक्शन फॉर्म मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट के डिनोमिनेटर में आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू रेशियो फॉर्म आई 3:2 और फ्रैक्शन फॉर्म आ गई 3/2। अब थर्ड है, तो ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में यूज होता है, जैसे हमने चीनी आटा घी वगैरह लाना हो, यहाँ वो किलोग्राम में मिलेगा या ग्राम में मिलेगा। अगर आप किलोग्राम में लाना चाहें तो वो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 750 ग्राम जो है ना, ये 1 किलो का थर्ड पार्ट होता है, यानी ये कह लें 3 पाव। अब यहाँ पे देखा जाए ये यूनिट किलोग्राम में है, सेकंड क्वांटिटी के साथ किलोग्राम भी है ग्राम भी है। तो याद रखना है यहाँ पे आपने कि 1 केजी अगर ग्राम्स में बात की जाए, ये 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो इसी तरह से ये जब 1000 के 4 पार्ट्स किए जाएं तो 1 केजी को इस तरह भी लिख सकते हैं, 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम
प्लस 250 ग्राम, इन चारों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 1000 ग्राम। तो यानी एक 1 kg। अब फर्स्ट यूनिट है हमारी क्वांटिटी है 4 kg, इसको हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं, तो केजी किलोग्राम से ग्राम में जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, साथ में ग्राम आ जाएगा। 1000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4000 ग्राम। अब सेकंड आपके पास है 2 किलोग्राम 750 ग्राम। जैसे आपने मिसाल के तौर पे अगर 1 kg दही 150 रुपए का है, आपने कहा कि मुझे यहाँ पे 2 किलो दही चाहिए, तो अगर 1 kg 150 का है तो 2 kg 300 का होगा। यहाँ आप कहें कि मुझे 1 kg और 1 पाव, 150 का किलो है तो 40 का पाव होगा, तो 190 रुपए। तो बेटा यहाँ पे 190, जब वो जो कंप्यूटराइज इलेक्ट्रिक जो उसके पास होता है तराजू वगैरह, उस पर जब वो उसको चेक करेगा, तो बेटा उसने क्या करना है, उसने ये करना है कि 1 किलो 1000 ग्राम और फिर जो 1 पाव है वो 250 ग्राम, तो इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा, उसने सिंपल आपको 1250 ग्राम इतना वेट करके उसने आपको दही दे देना है। तो बेटा यहाँ पे 2 kg 750 ग्राम, जब ये दोनों क्वांटिटीज आप देखें यूनिट सेम नहीं है, जब यूनिट सेम हो जाएगा तो इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर देंगे। सबसे पहले 2 kg को 2 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई और साथ में ग्राम प्लस 750 ग्राम एज इट इज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2000 और इसको 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2750 ग्राम। अब देखें दोनों का यूनिट सेम हो गया, तो अब रेशियो फाइंड करते हैं। नाउ 4 kg किलोग्राम रेशियो 2 किलोग्राम 750 ग्राम। अब यहाँ पे रेशियो कैसे, 4 किलोग्राम किसके इक्वल है, ये 4000 ग्राम के, 2 किलोग्राम 750 ग्राम किसके इक्वल है, 2750 ग्राम के। किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल, एक जीरो भी कैंसिल, तो नेक्स्ट आपके पास आ गया 400 रेशियो 275। दोनों एक ओड है एक इवन है, लेकिन जिस डिजिट के लास्ट, जिस वैल्यू के लास्ट पे 05 आ रही है वो 5 की मल्टीपल होती है। अब 5 पे कटिंग करते हैं 5 8 द 40 0 एज इट इज, 5 5 द 25, 2 रह जाएगा, 2 को 5 के साथ 25, 5 5 द 25, तो क्या आ गया 80 रेशियो 55। अब इसकी आगे फिर कटिंग करते हैं 5 पे, तो 5 1 द 5, यहाँ से 3 रह जाएगा, 3 को 0 के साथ लिखोगे 30 और 5 6 द 30, 5 1 द 5, 5 1 द 5, इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता। तो 16 रेशियो 11 कौन सी फॉर्म है, रेशियो फॉर्म। अब फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट के डिनोमिनेटर में, सेकंड वैल्यू 11 फर्स्ट के डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी 16/11, ये आपका आंसर है। अब बेटा 4 वाला, अब यहाँ पे ये टाइम का एलिमेंट है। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहते हैं 60। आपसे पूछा जाए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप कहते हो 60 सेकंड। अब यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं, और सेकंड मिनट, लेकिन सब चेंज हो सकते हैं। यहाँ सभी को मिनट में चेंज कर दें, या सभी को सेकंड में, या सभी को हॉर्स में। लेकिन अगर हम सेकंड को मिनट वगैरह में चेंज करेंगे तो डिवीजन करनी पड़ेगी, लेकिन हम क्या करते हैं सभी क्वांटिटीज को सेकंड में चेंज। जैसे फर्स्ट क्वांटिटी है 27 मिनट 30 सेकंड। अब मिनट से सेकंड में जाना हो, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 60 से मल्टीप्लाई, और ये सेकंड में चेंज हो जाएगा तो सेकंड भी क्या आ जाएगा 30 सेकंड एज इट इज, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम है। जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो डिफरेंट, जब यूनिट सेम हो जाता है उनको ऐड कर देते हैं। तो 27 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा 27 मल्टीप्लाई 60, तो आंसर क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई 7 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 6 7 द 42, 4 कैरी, तो 6 2 द 12 और 4 16, ये आ गया 1620, 16 20 और इसमें 30 प्लस करेंगे तो 1650 सेकंड। ये आपके पास 27 मिनट 30 सेकंड किस में चेंज हो गए, सेकंड्स में। अब सेकंड क्वांटिटी है 1 और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स, और बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, यानी 60 मल्टीप्लाई 60, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3600, यानी आपसे जुबानी पूछा जाए तो ये फिजिक्स में भी आप करते हैं 1 होर इक्वल टू 3600 सेकंड, या 1 होर इक्वल टू 60 मिनट्स। अब देखा जाए फर्स्ट क्वांटिटी का यूनिट भी सेकंड में, सेकंड का भी सेकंड में आ गया, इसका मतलब यूनिट सेम हो गया। अब हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा 27 मिनट 30 सेकंड रेशियो 1 होर,
अब 27 मिनट 30 सेकंड, इसका आंसर क्या आया 1650 सेकंड। सेकंड क्वांटिटी का आंसर 3600 सेकंड। सेकंड सेकंड से कैंसिल, 00 से कैंसिल, तो नेक्स्ट आ गया 165 रेशियो 360। अब 5 पे कटिंग करते हैं, 5 3 दा 15, 1 रह जाएगा, 1 को 5 के साथ 15, 5 3 दा 15, इसकी कटिंग करते हैं, 5 7 दा 35, 1 रह जाएगा, 1 को 0 के साथ 10, 5 2 दा 10, फिर ओड है तो फिर 3 पे कटिंग, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, अब इसकी भी 3 पे कटिंग करते हैं, 3 2 दा 6, 1 रह जाएगा, 3 4 दा 12। अब 11 और 24 किसी टेबल पे नहीं आते 1 के अलावा, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, रेशियो फॉर्म आ गई। अब फाइंड करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, उसमें क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू फर्स्ट के डिनोमिनेटर में, इन 11 ओवर 24, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया जिसमें हमें दोनों क्वांटिटीज का यूनिट डिग्रीज में है, हमने उसकी क्या फाइंड करनी, रेशियो 75 डिग्री टू 25 डिग्री। फिफ्थ पार्ट है 75 डिग्री, फर्स्ट क्वांटिटी 225 सेकंड क्वांटिटी। तो बेटा यहाँ पे दोनों का यूनिट सेम है, डिग्री डिग्री, यानी दोनों एंगल्स हैं। तो अब हम इनके रेशियो फाइंड करते हैं, 75 डिग्री रेशियो टू 25 डिग्री। रेशियो हैज नो यूनिट, इट मींस ये हम डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर देते हैं जो सेम यूनिट्स हैं, तो रिमेनिंग रह जाएगा 75 डिग्री रेशियो टू 25। अब दोनों की कटिंग आप 5 पे कटिंग करते हैं, दोनों ओड हैं तो 5 पे आसान होगी, 5 1 दा 5, यहाँ पे 7 था, 7 में से 5 माइनस किया 2, 2 रह गया, 2 को 5 के साथ 25, 5 5 दा 25, इसकी कटिंग भी 5 पे, 5 4 दा 20, 2 को 5 के साथ 25, तो 5 5 दा 25। नेक्स्ट आ गया 15 रेशियो 45, अब 15 पे भी कटिंग हो रही है, 15 1 दा 15, 15 3 दा 45, 1 रेशियो 3, ये आपका कौन सा आंसर आ गया, रेशियो फॉर्म का। नेक्स्ट रह जाएगी फ्रैक्शन फॉर्म, तो उसमें क्या होगा, सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट के डिनोमिनेटर में आ जाएगी 1/3, और ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अब बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।